भी इजरायली लोग क्या करते थे, उनमें एक प्रॉब्लम थी। जब यहोशू मर गया तो सब मूर्ति पूजा करने लगे और अलग अलग तरह के पाप करने लगे। और परमेश्वर ने क्या किया कि चारों ओर के जितने शत्रु थे उनके दिल में डाला कि वो इजरायलियों को मारें। और बाइबल में लिखा, परमेश्वर की अपनी कौम इजराइल जो थी वो शत्रुओं के अधीन हो गई और उनके तले दब गई। उनकी बेइज्जती होने लगी, उनको दुख मिलने लगा, वो उनके भार तले दबने लगे। तो उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी कि परमेश्वर हमें बचा। तो परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को चुनता था, एक ऐसे बंदे को चुनता था और उस पे आत्मा उतारता था और वो फिर इजरायलियों की अगुवाई करता था। और जब वो लड़ता था परमेश्वर की ओर से होके और इजरायली तौबा करते कि हम दोबारा ये पाप नहीं करेंगे, जब जब वो लड़ता था तब तब शांति आती थी। शांति किसी पहाड़ पे या बीच पे या किसी 5 स्टार होटल में जाके मिलने का रिजल्ट नहीं है। शांति फाइट का रिजल्ट है। आओ, आपका आमीन छोटा है। लोग शांति ढूंढने के लिए बीच पे जाते हैं, 5 स्टार में जाते हैं, फिर वो अलग अलग जगह पे जाते हैं। बीच पे जाना बाइबल में मना नहीं, या 5 स्टार में जाना मना नहीं, लेकिन जो शांति का असली सोर्स है, जो असली सोता है, वो लड़ाई है। क्या है वो? किससे? अपने पड़ोसी से, आरएसएस से, कैथोलिक से, कि पेंटिकोस्टल से? किससे लड़ना है? शैतान से। आप सबसे बड़ा शत्रु आपकी लाइफ का आप खुद हो। अब तक आपको वो नहीं मिला क्योंकि अब तक आपने वो नहीं किया जो आपको करना चाहिए था। आप जब भी न्यायों की पुस्तक पढ़ेंगे वहां पे यही लिखा मिलेगा, तब दबोरा उठी, तब गिदोन उठा, तब एहूद उठा, तब ये उठा और लड़ा। और उस वर्ष 80 वर्ष, फिर 40 साल, फिर 70 साल, फिर 30 साल देश में शांति बनी रही। शांति रिजल्ट है, मैंने कहा, लड़ाई का। जो आप लड़ते हो अपने पाप से, उसे निकालते हो। आप लड़ते हो शैतान से, उसे निकालते हो। शांति रिजल्ट है जब आप परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हो। और आपका आमीन छोटा है। और जब जब वो दूर हटते थे, वो बंदा एहूद मर गया 80 साल बाद। अब इजरायली फिर भटक गए, फिर जादू, फिर टोने, फिर व्यभिचार, फिर मूर्तियां, और फिर परमेश्वर उनको दुश्मनों के वश में करता था, यह बताने के लिए कि शांति का सोता सिर्फ मैं हूं। और वो दुश्मन जो उनसे डरते कामते थे, उनको अपने अधिकार में कर लेते थे। और वो फिर सोचते थे 20 साल बाद हमसे गलती हो गई, हम फिर परमेश्वर के पास जाएंगे, फिर तौबा करेंगे। और फिर तौबा करते थे, परमेश्वर फिर एक उन्हें अगुआ देता था, वो अगुआ फिर लड़ता था और फिर शांति रहती थी। हालेलुया। शांति रिजल्ट है फाइट का। लड़ो अपने पाप से, लड़ो नींद से और करो प्रेयर। परमेश्वर आपको इमोशंस देख के ब्लेस नहीं करता, वो अपना वचन देख के ब्लेस करता है।